सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं मीशो और फ्लिपकार्ट का पेमेंट डिटेल के बारे में कि कौन बेस्ट है, कौन अपना पेमेंट की जो डिटेल है वो क्लियरली शो करता है और किस में हमें इजीली पेमेंट दिख जाता है। तो उसी के बारे में हम दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, फ्लिपकार्ट और मीशो के बारे में। तो गाइस, ये मेरा पैनल है फ्लिपकार्ट का, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एज आई एम गोल्ड सेलर। सो ये यहाँ पर हम अपने पेमेंट में चले जाते हैं। पेमेंट में जाने के बाद गाइस, ये हम पेमेंट में आ गए हैं और यहाँ पर देखें अभी कुछ 25,000 के बाद अब 10,000 रुपये बता रहा था, 10,000 रुपये के बाद अब 4,000 रुपये कुछ ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पर कुछ पेमेंट का इशू चल रहा है, तो कुछ ऐसा बता रहा है, लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम कर सकते हैं। वहीं पर हम चलते हैं दूसरी तरफ मीशो के प्लेटफॉर्म पे। तो मीशो के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं आप, हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट है 80,605 रुपये और अभी तक के हम ले चुके हैं 13,80,583 रुपये मीशो से। बाकी दूसरी चीज़ हम आगे देखेंगे। तो गाइस, इसमें मतलब फ़्लिपकार्ट में क्या इशू आता है और मीशो में क्या वो क्लियर है, वो सब चीज़ें आज हम जानेंगे। या फ़्लिपकार्ट में क्या है ईजी है और मीशो में वो क्यों क्लियर नहीं है, हम वो सब चीज़ इसमें जानेंगे। और साथ साथ ये भी बताते जाएंगे कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, आप इन चीज़ों को कहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी डिटेल दी गई है। टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट यहाँ पर बताता है, लेकिन अभी बता नहीं रहा है। हाँ, यह बता रहा है आपको। अपकमिंग पेमेंट, सॉरी, यहाँ पर प्रीवियस पेमेंट में चली गया था, अपकमिंग पेमेंट में बता रहा है ये। और यहाँ पर कुछ पेमेंट का इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा पेमेंट कम बता रहा है यहाँ। तो गाइज, देख सकते हैं यहाँ पर 7 तारीख को आपको 9,025 रुपये आएंगे। उसके बाद 10 तारीख को 1,063 रुपये, सॉरी 1,630 रुपये। और उसके बाद कुछ पेमेंट आएगा, वो मतलब इन्होंने यहाँ पर 2 डेट दे दी है। बट इसमें जो 7 तारीख का पेमेंट है उसमें भी कुछ कम ज़्यादा पेमेंट हो सकता है और 10 तारीख के पेमेंट भी में भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं पर हम चलते हैं मीशो की तरफ। तो फ्लिपकार्ट में जैसे यहाँ पर 2 से 3 डेट बताता है कि आपको इस तारीख को ये पेमेंट मिलेगा। तो इससे हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा कुछ काम अगर पेमेंट की वजह से रुका हुआ है तो हम उससे वो तारीख दे सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा को जो है पेमेंट इतनी तारीख को मिल जाएगा, तो हम उससे ये पेमेंट इतनी तारीख को दे देंगे। मीशो में चलते हैं। तो मीशो में एक ही जो है कि एक ही यहाँ पर जगह पे बताया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, नेक्स्ट पेमेंट में बता रहा है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह दिखाया जाता है, एक ही डेट दिखाई जाती है। यहाँ पर बता रहा है नेक्स्ट पेमेंट डी ऑन 3 अक्टूबर। ओके। तो यहाँ पर अब 3 अक्टूबर के बाद का पेमेंट, फिर उसके बाद का पेमेंट नहीं दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी सब क्लियर ही शो होता है। तो एक चीज़, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी क्लियर शो हो रहा है और प्रीवियस पेमेंट भी यहाँ पर शो हो रहा है। आपको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, हमें प्रीवियस पेमेंट में देखना, तो यहाँ पर पुराना पेमेंट देखने के लिए यहाँ पर सी ऑल फॉर अक्टूबर डिटेल, फिर उसके बाद उसके पहले की डिटेल सब निकालना पड़ेगा और डाउनलोड शीट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर ये मीशो ने में बहुत इजी काम कर दिया है कि डायरेक्ट आपको जो अभी तक का आपकी अर्निंग है वो यहाँ पर शो होते रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा क्लेम वगैरह अमाउंट मिलता है तो वो हमें कहाँ दिखता है। तो क्लेम, अगर आपको क्लेम अमाउंट वगैरह मिलेगा तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन फंड में यहाँ पर पेमेंट में शो होगा, वहीं से आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से आप प्रोटेक्शन फंड में इसको देख पाएंगे और वहीं से उसके बाद पेमेंट यहाँ से आपका पेड हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा। फिर उसको आपके ऑर्डर फाइंड करके उसको फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद फिर आपको उसकी डिटेल देख पाएंगे कि आपको आपका पेमेंट मिला है कि नहीं मिला। लेकिन वहीं हम मीशो की तरफ आ जाए तो मीशो में बहुत ही बढ़िया फंक्शन दिया हुआ है कंपनसेशन एंड रिकवरीज का। यहाँ पर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको अभी तक की, जब से ये चीज़ अपडेट हुई है, अभी तक कुल डिटेल बता देगा
कि कितना कितना पेमेंट आपको मिल चुका है, कौन कौन सी ऑर्डर आईडी का पेमेंट मिला है, कौन कौन सा डिडक्शन हुआ है, कौन किस किस चीज़ के लिए रिकवरी हुई। तो गाइज़ ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, बहुत ही बेस्ट चीज़ है मीशो की तरफ से, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता है। पेमेंट एक्सेल शीट यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्ट बड़ी है तो आप पेमेंट एक्सेल शीट डाउनलोड कर लीजिए और ऑर्डर आईडी को सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना फ्लिपकार्ट पे है। दूसरी बात करते हैं गाइज़ हम यहाँ पर ऐड कॉस्ट की। तो ऐड कॉस्ट में देखा है मीशो में क्लियरली एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड कॉस्ट में आपको जाना है, जितना भी आपने ऐड चलाया और जितना भी आपका इन फ्यूचर डिडक्शन होने वाला है यहाँ पर बता रहा है। 21 रुपये पेंडिंग में है, 300 रुपये पेंडिंग में, 126 रुपये पेंडिंग में, 117 रुपये पेंडिंग में, 434 रुपये पेंडिंग में, 398 रुपये पेंडिंग में है। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही ईजी हो जाता है कि हाँ भाई हमारे जो ये है हमने इसका ऐड चलाया है, इसका पेमेंट कटेगा। लेकिन वहीं हम फ्लिपकार्ट पर आ जाएँ तो फ्लिपकार्ट पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको सर्विसेज में जो है यहाँ पर आपका पेमेंट डेट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। फिर आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि पेमेंट आपका काहे के लिए कट रहा है। फिर उसकी डेट वगैरह सब चेक करने के लिए यहीं से आपको चेक करना पड़ेगा। पेमेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं हम मीशो की तरफ चलते हैं तो मीशो में यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो बात करते हैं हम पेमेंट की। तो मीशो में पेमेंट बहुत ही ज़्यादा क्लियर और शो करा गया है सप्लायर्स के लिए, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पेमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से या तो आप इनके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदर्स कंपनी बहुत सारी है जहाँ पर ऐसा पेमेंट शो नहीं होता है और जिसकी वजह से आपको पेमेंट का पता नहीं लगता है, हिडन चार्जेस लग जाते हैं और पता नहीं क्या क्या लग जाता है। बहुत तरीके के चार्जेस आपके ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है। तो वहीं मीशो की बात करूँ तो मीशो में बहुत ही अच्छा फंक्शन गाइस। तो यहाँ पर मीशो में बहुत ही अच्छा फंक्शन दे के रखा है, प्लस रेफर फी का अमाउंट भी दे के रखा है। लास्ट पेमेंट जो हमारा आने वाला था वो यहाँ पर शो होगा आपको, जो नेक्स्ट पेमेंट है वो यहाँ पर शो होगा, और टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट यहाँ पर शो होगा आपको गाइस। और पेमेंट डेट टू डेट मतलब जो पेमेंट आपको मिल चुका है वो यहाँ पर शो होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से और कौन कौन सा फंक्शन ऐसा अवेलेबल है जिसकी वजह से मीशो बेस्ट बनता है फ्लिपकार्ट के कंपेयर में पेमेंट रिफ्लेक्शन के मामले में। तो मीशो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सा पेमेंट का ऑप्शन अच्छा लगा, किस चीज़ में आपको इशू नहीं आते हैं। हालांकि फ़्लिपकार्ट में मुझे इशू बहुत आए हैं, लेकिन वहाँ पर भी मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मीशो पे भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और आपके बिजनेस बढ़ते रहे। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।